नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी कॉलिंग यू यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। अब तक के प्यार मोहब्बत के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वह विषय आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है। वह विषय ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में आपको रोज़ कहीं न कहीं किसी भी तरीके से प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, आजकल हम किसी को भी देखते हैं वह शख्स हैरान, परेशान और अपने आप से, अपने लोगों से निराश हो रखा है। हर किसी के शख्स की जेब में, हर किसी के शख्स के जुबान पे शिकायतों का पिटारा है। जी हाँ, हर किसी के पास पर्याप्त ज्ञान है, उसके पास ऐसे सभी सोर्स है जिससे वह जान सकता है कि अपनी ज़िंदगी में खुशहाली कैसे लाए, उजाला कैसे लाए, सुख और सुकून को हम कैसे हासिल करें। हर किसी के पास इंटरनेट पर उसके पास ऐसी ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी हर एक शख्स आजकल हैरान, परेशान, निराश और अपनों से ही दुखी हो रखा है। वजह क्या है? शिकायतें तो सबके पास है। चलो मैं छोटी सी बात करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हम अपने आप को किसी और से जो हमारे से ज़रा सा बेहतर है उसके साथ कंपेयर करने लगे हैं, उसके साथ खुद को तोलने लगे हैं, या यह कह दो कि हम अपना हुनर भूल गए। दुनियादारी में लोगों को देखते देखते हमारे अंदर का जो टैलेंट जो हमारा था, हम बड़े की तलाश में, हम अच्छे की तलाश में खुद को खुरच रहे हैं, खुद को ख़त्म कर रहे हैं। या तो वह बात हो गई कि जी हाँ, जैसे कि सर्कस में जो हम देखते हैं, जैसे कि जो शेर होता है वह सर्कस के मालिक के इशारे पे नाचता है। जब वह कहता है बैठो तो वो बैठ जाता है, जब वह कहता है खड़े हो तो हो जाता है। जैसी भी मुद्राएं वह उससे कराता है और उसकी रोज़ की आदत के हिसाब से वह उसी के इशारों के ऊपर वह काम करता है। वह भूल जाता है कि वह जंगल का राजा था। उसकी जो जाति थी वह जंगल के राजा के नाम से गिनी जाती थी। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा उदाहरण था। हम अपना हुनर भूल गए हैं, हमारा जो अंदर का टैलेंट था, जो हम वास्तविक रूप में थे। हमें दुनिया ने हमारे मस्तिष्क पर, हमारे विचारों पर ऐसे स्टिकर लगा दिए कि आज से तू फला ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। हम उनके हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। हम क्या थे हम भूल गए। जिसने अपने नज़र में हमारी जैसी भी एक छवि बनाई, हम उस छवि के हिसाब से काम कर रहे हैं। मेरे मर्म को समझिएगा, हमारी हालत भी उस शेर के जैसे हो गई। हम शेर तो थे कभी, लेकिन हम अपनी निजी ज़िंदगी में किसी के, कुछ लोगों के इशारों पे हम काम कर रहे हैं। हमारा अंदर का हुनर, हमारे अंदर का कलाकार, हमारे अंदर की इंसानियत इस सामाजिक ढांचे में ख़त्म हो गई। हम क्या थे और क्या हो गए और क्या होने वाला है हमारे साथ, शायद हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। या यह कह दे कि हम एक सिस्टम के हिस्से बन गए हैं। कुछ लोग अपनी मर्जी से, कुछ लोग अपनी इच्छा से, अपनी रणनीति से हमें चला रहे हैं। हम अपनी चाल भूल गए हैं। हम अपने सोचने का नज़रिया, तरीका, सब कुछ बदल गया है। हमें वैसा पढ़ाया जा रहा है जो हमें पढ़ना नहीं चाहिए था। हम लोगों के इशारों पे काम कर रहे हैं। कहने का भावार्थ यह है कि अपने आप को पहचानो, अपने अंदर के हुनर को पहचानो। हम क्या है उसको तलाश करो। यदि आपको इसके लिए धार्मिक पुस्तकों का सहारा लेना पड़े तो वह भी लीजिए। यदि आपको यूट्यूब पर, नेट के किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सी अच्छी ऐप्स हैं, आप उनको पढ़िए। अब उतना पढ़िए जितना आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आज आपने किताब लेके बैठे और उस किताब को पूरा का पूरा आपने पढ़ डाला। बस उतना ही पढ़िए जितना अपनी ज़िंदगी में उतार सकें। जरा सा बदलाव अपनी ज़िंदगी में रोज़ लेके आइए। ज़रा सा परिवर्तन शायद आपकी ज़िंदगी को
बहुत बेहतर, पहले से सुंदर और अच्छा बना सकता है। मैं रोज़ कहता हूँ दोस्तों, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस हमें जीनी तो नहीं आती। आज ही समस्याओं को ना कीजिए, समाधान की बात कीजिए। जब भी किसी के पास बैठिए, अपनी समस्याएं मत बताइए, उनसे कुछ ऐसी अच्छी बातें की जाए जो सकारात्मकता हो। हाँ, शायद एक शब्द में कहना भूल गया, सकारात्मकता। यदि इस शब्द को अपनी ज़िंदगी से हम जोड़ दें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी समस्याएं हमारी ज़िंदगी में स्थायी हो सकती है। सब कुछ एक दिन हमारे हाथ से, ऐसी समस्याएं हमारे मस्तिष्क में, हमारे समाज में, हमारे पास जैसी भी समस्याएं हमारे निजी ज़िंदगी में, उन्हें अलविदा कह सकते हैं। ज़रूरत है तो थोड़े से तरीके को बदलने की, थोड़ा सा हट के सोचने की, थोड़ा सा खुद को पहचानने की। मैं कल फिर आऊँगा ऐसे ही मुद्दों के साथ। अब तक के प्यार मोहब्बत के लिए तहे दिल से शुक्रिया। हैव ए नाइस डे।